पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम पूरे घटनाक्रम पे नजर रखे हुए हैं। महाराजगंज से कैमरामैन अभिषेक। तो देखिए बाहुबली विजयकांत जी के घर पे कितना खुशियां मनाई जा रही है। लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। निकम्मी सरकार अपनी करनी से गिर गई और अब इस प्रदेश में बनेगी आपकी हमारी सरकार। और उस सरकार के मुख्यमंत्री होंगे आपके हमारे चहेते राधे मोहन जी। राधे मोहन जिंदाबाद, 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 राधे मोहन जिंदाबाद। ये फैसला हमारा है, बाहुबली विजयकांत का। बाहुबली जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद। अगर आप लोग को किसी से भी किसी तरह का कोई कष्ट परेशानी है तो अब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने का कोई जरूरत नहीं है। आज से महाराजगंज की जनता को पूरा न्याय मिलेगा और न्याय करेंगे हम, बाहुबली विजयकांत। विजय भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, बाहुबली जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद। इसका मतलब है पूरे महाराजगंज में आपकी समानांतर सरकार चलेगी। विधायिका और न्यायपालिका दोनों के सर्वे सर्वा आप बन बैठेंगे अपनी मर्जी से। बनना ही पड़ेगा यहाँ के जनता जनार्दन के भलाई के लिए। आप ही बताइए कितना गरीब गुरबा को सही समय पर न्याय मिल पाता है। अदालत का चक्कर काटते काटते जिंदगी खत्म हो जाता है। आप ही बोलिए सही है कि नहीं? अरे यो कोई कहने की बात है? सारा लोग जानता है कि अदालत का हिसाब किताब क्या होता है। दौड़ते दौड़ते गोल घिसा जाता है। और क्या? ये वकील, पेशकार, मुंशी पैसा छींटते छींटते यही सब चल रहा है। विजय भैया ठीक ही कह रहे हैं। विजय भैया जिंदाबाद, बाहुबली जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, बाहुबली जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद। क्यों संपादक जी, जिंदाबाद। जवाब मिल गया आपको कि और कोई सवाल पूछना बाकी रह गया है? पूछने को तो बहुत कुछ है, सही समय आने दीजिए। उस समय का हमको भी इंतजार रहेगा। अरे दुल्हन, बाहर लोग कुर्सी से नाच रहल बा और तू यहाँ कमरा में बैठ के अनार छिला दाड़ू। अरे जा तनी बाहर का नजारा तो देख के आवा अपन आँख से। जकरा फुर्सत बा उ जाके देखे नाच तमाशा। हमरा तो श्रीकांत के खातिर जूस बनावे के बा। अरे चाहे जितना जूस पिया दे अपन बेटा के, बाकी विजयकांत से कमजोर ही रही हूँ, देह या दिमाग दोनों में। हाँ चुटकी जी, तू जाके दुल्हन के कमरा ठीक कर दे जा। जी भाई विजयकांत तो आज दिखा दे रस पूरा दुनिया के अपन ताकत और दिमाग दोनों। अपन बाप के मौत के बदला ले ले लसु सतीश कुमार के सरकार गिराई के। गुणगान पूरा हो गए कि अभी और रामायण बाचे के बा? साच बात तो जहर लगबे करेला, बाकी तू का करबू, तोहरो मजबूरी बा। बेटो ऐसन पैदा कैलू कि दुश्मन से लड़ भिड़े के पहले मैदान छोड़ के लुका गई, माई की अचरा में और बीबी के लहंगा में। बहुत बोलने ली दीदी।
रउआ विजयकांत के पांव पखारी जाकर हमरा कुछ कहे के नहीं खे, लेकिन हमरा बेटा के बारे में आगे कुछ कहने ठीक ना होगी। पाँव पखारे लायक काम तो विजयकांत करबे कैलस ह। तो ठीक बा, रउआ यहाँ काहे खड़ा बानी? जाई विजयकांत की आरती उतारी। ये तू नहीं खूब बोला था, तो हर कमजोरी बोला था। आंख रहते गंधारी हो गई बाड़ू। अरे कायदा से तो तोहरा जाए के टीका करे चाहिए विजयकांत के। अपन सलाह अपने पास रखी और जाई यहाँ से। कहीं ऐसा ना होके कि हमारे मुंह से कुछ ऐसा कहा जाए कि रउआ के बर्दाश्त ना हो। तू ऐसे बतियाईबू हमरा से? हाय, अरे हमार मन हम चाहे जा रही, तू कौन है कतारू हमरा पर हुकुम जतावे वाली? याद रखा, हम तो हर बड़ ननद हई। हाँ तो ठीक बा, खड़ा रही और माला जपी विजयकांत के नाम के। काका, हमारी पार्टी से वैसे ही कैंडिडेट सबको टिकट मिलेगा जो लोग पहले से पॉपुलर हो अपना क्षेत्र में। आज जो विधायक सब हमारे कहने पर सरकार से समर्थन वापस ले लिए, उन सबको क्या होगा? टिकट मिलेगा, बाकी थोड़ा रुला खिला के। मतलब? काका, मौका पर सबका क्या भरोसा? कहीं आगे हमारे साथ भी विश्वासघात कर बैठे तो नहीं। काका, ऐसे लोगों पे शुरू से लगाम कसे रखना जरूरी है। बहुत जल्दी समझने लगे हो तुम पॉलिटिक्स के भीतर या दाव में। वैसे हम राधे मोहन को कह दिए हैं अपने पसंद का प्रत्याशी सबका लिस्ट बनाने वास्ते। काका, उनसे कहिए उस लिस्ट में ऐसा कोई नाम नहीं रहना चाहिए जिसका कभी भी बब्बन लाल से कुछ लेन देन रहा हो। कभी भी। कहा दीदी, कोनो खास काम के हमरा के बोलेली सर? हाँ, तोरा चेहरा देख के जतरा बनावे के रहे। कोनो पहाड़ टूट गइल बा का? कि तोहार दर्शन दुर्लभ हो गइल बा? अरे ना, विधायकन के खोजे में लागल बनी। साल भेटाते नहीं खसन, कहाँ गइले सर? हाँ, दिन रात एक कर देलस। बाकी नतीजा का निकलल? सरकार गिर गइल और तू लोग तमाशा देखते रह गइल। एकदम बेकार बा दुन्नो भाई। अरे दीदी, तब हम क्या करी? हम विधायक बनी का सरकार बचा ली। चुप कर। अरे हमरा के तो अचरज होता का हो गइल बा तोरा लोग के खून के। सारा हवा निकल गइल विजयकांतवा के सामने। बिंदा कहाँ बा? कोनो मीटिंग में गइल बा शायद। बड़ा जरूरी मीटिंग होता। कल्लू के अड्डा पे बैठ के दिन रात दारू पियत रहा। इहे जरूरी काम बा ओकरा। अरे जा, ओकरा के लेके आवा। हमरा के दुन्नू भाई से बतियावे के बा। जरूरी बा? अरे कहनी ना के बतियावे के बा, दिमाग में ना घुसला का? लेके आवा ओकरा। सही कह गया पूर्णिया से। बहन के घर में भाई कुत्ता, ससुर के घर में जमाई कुत्ता। अल्लाह जिंदगी भर जी हुजूरी करते रहे तो कुछ नहीं। ये वो गलती कर दिए तो कहते हैं दे चोर है, काम चोर है। सही कहते हैं भैया, 16 आना सही देह गला दिया अब अपनी बहन के खातिर। पेगवा बनाओ ना। शर्म नहीं है कहा? स्टैंडर्ड गिर गया है तुम्हारा। यहाँ कलुआ के अड्डा पे बैठ के फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे हो। अरे लानत है तुम पर। हम कुछ करते हैं सो तुमको क्या मतलब है? यहाँ कहा है? दीदी बुलाई है, चलो। बुलाई है तो बुलाने दो। हम किसी का गुलाम उलाम ना है। जब मन करेगा तो आवेंगे, जब मन न करेगा तो ना आवेंगे। जाके बोल दो दीदी को। चलेगा प्यार से तू? है चल उठ चल। अरे हिम्मत से चले, चल चले। हाथ उठा कर, हाथ उठा कर साला। तो बचा के ऐसा नहीं तो खोला तो देंगे ना, तो बचेगा नहीं। बोल पड़ते हैं भैया, सगा भाइयों की। साले तुम बोल रहे हो? भाई नहीं होता साला, कब तक गिर गया होता तुम? साला भाई साला दीदी क्या है बुला के? अरे तू साला मार देंगे रे। और बात मत मान न भोसड़े साला। साले घर से निकाले थे उस समय कौन था? बात फैल जाएगा कि हम लोग कितना पावरफुल हैं। हाँ, बात बिल्कुल सही है। बस एक तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। कुछ बढ़िया विधायक लोगों को अपने साथ मिलाना होगा, चाहे वो पहले से किसी भी पार्टी में रहा।
पहले उनको समझाना होगा अपना पार्टी से जुड़ने का फायदा। बिना टॉफी बिस्कुट दिखाए तो आजकल का बच्चा सब भी पास नहीं आता। अरे तो उसमें चिंता का क्या बात है? अपने राधे मोहन जी है ना उस वास्ते। शुभ से शीघ्रम। बस अब ये निकलते मोर्चा संभालने के लिए। प्रणाम। प्रणाम। अब छुट्टी मिलल तोहरा। ये पुतन के का हाल कर देला। अब आगे का इरादा बा? अरे निकाल अपन तमंचा और दाते गोली हमरा पे। अरे बैठल काहे बड़े? गोली चलाओ। दीदी परदार जे हमरा के दीदी कह देता। तनवा पे गोली चला के अपन बहादुरी दिखावत रहे। अब बहुत देख लेनी तोहार बहादुरी या काबिलियत। कोनो के आदमी ना रह गए तू। पहले हम बात तो सुना। चुप। बहुत सुन लेनी तोहार। तू हमार बात कान खोल के सुना। यहाँ से अपन बोरिया बिस्तरा बांध और चैनपुर जो। तोहार जैसा निकम्मा आदमी के कोनो जरूरत नहीं है यहाँ। का खतरा दीदी? चैनपुर जैसे गांव देहात में हम का करब? हल बेल जोता इहे इलाज बा तोहार। यहाँ रह के तोहार दिमाग चढ़ गइल बा और एके ठंडाना बहुत ही जरूरी बा। दीदी चुप। अपन बोरिया बिस्तरा बांध और जो चैनपुर। ये हमारा ऑर्डर बा। जो यहाँ से। हाँ धर्मेंद्र बोलो। मुलाकात तय हो गया है। आज रात को 9 बजे चौक नाका पे आके मिलिए। ठीक है, हम आ जाएंगे। रितेश के बारे में भी हम लोग को कुछ सोचना चाहिए। मतलब? इधर देख रहे हैं कि काम धाम में उसका पहले जैसा मन नहीं लग रहा है। तो उस दिन हम कुछ बोल दिए इसी से नहीं, वो खास बात नहीं था। असल में जब से तुमने बिजनेस संभाला है उसके जिम्मे करने धरने में कुछ रह भी तो नहीं गया। अरे काका उनके तो नाक पर गुस्सा रहता है। बिजनेस क्या देखेंगे वो? जब देखो आंख फाड़े फाड़े। देखो बाबू, उसका तो शुरू से ही ऐसा स्वभाव रहा है। बाप का साया बचपन में उठ गया, अब महतारी को तो बस आग लगाना आता है। बाप महतारी से ही ना संस्कार लेता है आदमी। सही कह रहे हैं काका। हमारा बचपन भी तो जानते हैं आप। अगर माँ हमको सिखाई समझाई नहीं होती तो आज हम भी एकदम उन्हीं की तरह। तुम्हारे जैसा लायक बेटा कम होता है। अरे लेकिन क्या करें, भला है बुरा है जैसा भी है, रितेश है तो इसी घर का। हमारे भैया भी उसको बड़े बेटे जैसा ही मानते रहे। जानते हैं काका, तो कहिए क्या करना चाहिए? बिजनेस का कुछ जिम्मेवारी रितेश के सर पर भी होना चाहिए। उससे तुम्हारा बोझ भी कम होगा और रितेश को भी लगेगा कि हमको पूछा जा रहा है। का ठीक है काका, हमको कोई एतराज नहीं। बुलाइए उनको, जो आपको उचित लगता है सौंप दीजिए। ए लखन। जी बाबा। जाके रितेश भैया की खबर कर, हम बुलाता नहीं। रितेश भैया तभी बाहर गए बड़ा। बाहर कहाँ अभी? जात वक्त पूछनी है तो कल तबीयत ठीक नहीं थे, डॉक्टर के लगी जाता नहीं। ठीक है तुम जाओ, हम कल अपने उनसे भेंट कर लेंगे। काका आप कह दिए तो हम बात कर लेंगे।
कहा सुनी माफ साहब। आइए, स्वागत है। सॉरी, रूल। भरोसा रखिए। चलिए, आ जाओ। जीजा, उत्तन खत्म कर दे साले को।